Good morning, Jenny ma'am. Hi. Hey. पीटर, हाँ? अंदर जाके सफाई करो, बाहर का जब होता तो बुलाती हूँ। परफेक्ट। बस अब आपको बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है अपने बालों पे, ओके? ओके, रिया तुम्हारे हाथों में जादू है। गॉड। जेनी, तुम्हें ना रिया को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेना चाहिए। खूब पैसा कमाओगी। और वैसे भी आधे कस्टमर्स तो रिया की वजह से ही आते हैं। राइट। वैशाली, सुनो, तुम घर पे सर्विसेज दोगी? प्रोडक्ट्स तुम्हारे होंगे और रेट जो यहाँ मिलता है उससे ज्यादा ही मिलेगा। मैम, पर मैंने ऐसे कभी किया नहीं है। एक्चुअली ना, मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं लग पाता है, इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है। इस बार जीएस पेपर 1 में आप सभी ने बहुत ही कम मार्क्स लाए, सिर्फ 4 लोगों को छोड़कर। बाकी सभी ने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया। और संकेत, तुम्हें तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए तुम एक काम करो, रिया के पास बैठो और उससे कुछ सीखो। रिया, यू नो व्हाट, अच्छा हुआ मुझे कम मार्क्स मिले, एटलीस्ट तुम्हारे साथ बैठने का मौका तो मिला। तुम घर जा रही हो? हाँ। लेट्स गो, आई विल ड्रॉप यू होम। मेरी गाड़ी है। नहीं, थैंक यू। कम ऑन रिया, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, यू कैन ट्रस्ट मी। हम दोस्त नहीं हैं, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। शी इज फैंटास्टिक, आई लव हर। हेलो। हाँ अल्पना मैम, बोलिए ना। रिया मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ना सुबह की फ्लाइट है, तो उसे अर्जेंसी में ना एक फेशियल करवाना है और अभी करवाना है। अभी? ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो भी कैश में, 5,000 रुपए। आई, क्या हुआ? आई, एक फेशियल का ऑर्डर आया है, अभी जाना होगा। पर अभी नहीं, तुम्हारे बाबा आते होंगे, तू मना कर दे उनको। 2 घंटे में 5,000 मिल रहे हैं, भी कैश। 2 घंटे में 5,000? बाबा महीने भर काम करके 15,000 लेके आते हैं, जाने देना उसे। हाँ आई। अरे लेकिन तुम्हारे बाबा आ गए तो? बाबा को आते आते ना 11 बज जाएंगे, तब तक तो आ जाएगी ना? हाँ हाँ, आ जाऊँ, आ जाऊँ। जाऊँ आई? देखना जल्दी आना। हाँ, हो आई, हो। अच्छा लगा? कौन हो तू? सवाल गलत है, सवाल ये होना चाहिए क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए वो दे दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें वीडियो कहाँ से मिली, कैसे बनाई तुमने, कौन हो तुम, प्लीज मुझे बता।
रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये सब मत बोलो तुम। सुनो, हम करते हैं कुछ। हाँ, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने वो वीडियो अपलोड कर दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने मम्मी पापा को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो बहुत गलत हुआ है। मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था। देखो रिया, इससे पहले बात और बिगड़ जाए ना, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। लेकिन मैडम, लेकिन कुछ नहीं, पुलिस खुद हैंडल करेगी इस केस को। तुम मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। हेलो रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू पूरे क्लास में फर्स्ट आई है। क्या आपको किसने बताया? अरे किसी नंबर से मुझे मैसेज आया था। रिया, चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। क्या? अभी मेरी आई को एक फेक मैसेज आया कि मैंने क्लासेस में टॉप किया। मैडम, अगर वो ये फेक मैसेज भेज सकता है तो वो ये फेक वीडियो भी भेज सकता है। रिया रिया रिया, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम ब्लैकमेल हो रही हो। और तुम्हें ब्लैकमेल नहीं होना है। देखो, अब जो भी होगा ना, हम संभाल लेंगे। हाँ, बस तुम चलो मेरे साथ। 1 मिनट। अरे आशुतोष, तुम बिना बताए? बस तुम्हारी याद जो आ गई। मिस किया अपनी दीदी को तो दिल्ली से पहले फ्लाइट पकड़ ली और आ गया। चल, आ जाओ। आओ। क्या? ये कौन है? ये मेरी दोस्त है, रिया। ओह हाय रिया। आशुतोष। हाँ, मैं जा रही हूँ। रिया, इसे क्या हुआ? अरे भाई साहब, इसको कहीं देखा है क्या? देखा तो नहीं है। दरवाजा तो पहले से ही खुला था सर। जब अंदर आया तो देखा कि रिया ने सुसाइड कर लिया था। रिया ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। एक फुल प्रूफ मर्डर। आपकी या रिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है सर। रहा सवाल रिया का, तो इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। जब मर्डर हुआ उस वक्त आप सब कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर था सर, वो साई नगर सोसाइटी में। मैं 2 बजे के करीब मार्केट में गई थी, तब तो रिया घर पर ही थी। और 5 बजे जब मार्केट से लौटी तो रिया। मैं मेरे दोस्त प्रतीक के घर गई थी। अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना होगा। इनके सीडीआर और मोबाइल लोकेशन चेक करो। जहां ये बता रहे हैं वहां ये थे भी या नहीं। ये केस ऑनर किलिंग का भी हो सकता है प्राची। और ये रिया का सीडीआर भी मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। उसकी बहन से उसके दोस्तों का नंबर निकालो। अगर रिया की जान को खतरा था तो उसके दोस्तों को जरूर पता होगा। और हाँ, इनके पड़ोसी से भी पूछताछ करो। यस सर। रिया एक स्कॉलर लड़की थी, पता नहीं उसने सुसाइड क्यों किया। ये रिया के घर वाले के साथ संबंध कैसे थे? अच्छे ही होंगे। हाँ, लेकिन मुकुंद के साथ, मतलब उसके बाप के साथ, उसके हमेशा झगड़ा ही होता रहता। हाँ सर, उस दिन दोपहर में प्रिया यहीं पर थी। हमने मेरे रूम में बैठकर अपनी ऑनलाइन क्लास कंप्लीट की। उसके बाद 5 सवा 5 बजे के बाद वो निकल गई थी सर। रिया पूरे कोचिंग में सबसे काबिल लड़की थी। ऐसा कोई लड़का था जिसके इंटेंशंस रिया के लिए अच्छे नहीं थे? हाँ मैम, एक लड़का था। रिया तंग आ गई थी उससे। मुझे पता नहीं कि उनमें आखिर बातें क्या हो रही थी, बट रिया बहुत गुस्से में थी। मैंने रिया को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। तुम जानती हो उस लड़के को? तुम्हारे कोचिंग क्लास में ही पढ़ता है? नहीं मैम, हमारे कोचिंग में तो नहीं था, पर रिया किसी प्रॉब्लम में। मुझे लगा कि सब सॉल्व हो चुका है।
आप क्यों रो रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए। यही चाहते थे ना आप? हमेशा हमेशा उसको कैद करके रखना चाहा आपने। मैंने दुनिया देखी है गायत्री, अच्छी नहीं है दुनिया। जवान लड़कियों को किस तरह से देखती है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मां का प्यार सब समझ पाते, लेकिन बाप का दुख कोई नहीं समझता। जी रिया को कोई लड़का परेशान कर रहा था, तुम्हें तो पता होगा ना? पता नहीं सर। किसी से प्यार करती होगी, ये तो बताया होगा ना? जी नहीं मैडम, वो कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ, एक संकेत नाम का लड़का था जो ताई को एक तरफा प्यार करता था। एक तरफा प्यार मतलब यही है जो उसे परेशान करता था? वो नहीं पता मुझे, क्योंकि दोनों बहुत नॉर्मल बात करते थे। देखो प्रिया, हम तुम्हारे स्टेटमेंट की मदद से रिया के कातिलों तक पहुंच सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है जो हमारा जानना बहुत जरूरी है? वो ताई यूपीएससी की पढ़ाई के साथ साथ एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी। शायद वहाँ किसी के साथ कुछ हुआ होगा। ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो बाबा की वजह से, क्योंकि पापा को नहीं अच्छा लगता था कि ताई कहीं भी जॉब करे। क्या रिया का मर्डर हो गया? मैम, यहाँ पर भी किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट क्लाइंट यूज्ड टू लाइक हर। कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उसने जॉब क्यों छोड़ दी? आई डोंट नो मैम। उसने मुझे बोला कि उसे जाना है, तो मैंने उसे जाने दिया। मैंने मुकुंद, प्रिया और गायत्री का एलिबी चेक किया। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे वो सब सही है सर। और सर, मैंने रिया के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। वैसे तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिला सर, बट जिस दिन रिया का मर्डर हुआ था उस दिन उसे संकेत अग्रवाल और जितेंद्र अग्रवाल, इन दोनों ने कांटेक्ट किया था। और पिछले एक हफ्ते में जितेंद्र अग्रवाल ने उसे 2 बार कॉल किया था। ये संकेत वही है ना जिसके बारे में रिया की बहन प्रिया ने बताया था? यस सर। सर, रिया के पीएम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गए। ये केस उतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है प्राची। रिया की मौत की टाइमिंग दोपहर को 3 बजे से 4 बजे के बीच की है। और सबसे बड़ी बात यह कि रिया 3 महीने प्रेग्नेंट थी। रिया की मौत की वजह ब्रेन हैमरेज। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि रिया के घर में एक कील पे ब्लड स्टेन्स पाए गए हैं। इसका मतलब है कि रिया की मौत उस कील से टकराने की वजह से हुई। मतलब रिया और कातिल के बीच में हाथापाई हुई, रिया को कील लगी और उसकी डेथ हो गई। और उसे खुदकुशी दिखाने के लिए पंखे से लटका दी। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है प्राची, लेकिन सवाल तो यह है कि रिया प्रेग्नेंट किससे थी? हमें संकेत से बात करनी होगी। पता तो चले ये प्यार एक तरफा था या 2 तरफा। क्या रिया का मर्डर हुआ? लेकिन सर, उस मासूम को कौन मारेगा? शायद संकेत ने। एक तरफा प्यार जो करता था। मैं रिया से प्यार करता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो मैंने उसे फोर्स नहीं किया सर। उसके बाद वो टॉपिक भी नहीं निकला, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अच्छी दोस्ती निभाई तूने संकेत। रिया 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या? अब ज्यादा नाटक मत कर, तुझे तो पता ही होगा ना। आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। कई महीनों से रिया से मेरी बात नहीं हो रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। आपकी दोस्त से फोन पर बात होती थी ना, शायद आपको कुछ बताया होगा। नहीं सर, रिया बहुत मेहनती लड़की थी, लेकिन उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब थी सर। इसलिए मैंने उससे कहा था कि उसकी यूपीएससी की जो बची हुई फीस है वो मैं दे दूंगा। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आपने उसे फोन क्यों किया था? उस दिन यूपीएससी फीस सबमिशन की लास्ट डेट थी। बस यही पूछने के लिए मैंने उसे कॉल किया था। संकेत, सच क्या है और झूठ क्या है ये समझने के लिए तुम्हारे डीएनए सैंपल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं रेडी हूं।
अगर रिया को घर पे ही मारा होता तो आसपास किसी ने तो उसकी आवाज या चीख सुनी होती। हो सकता है जिसने रिया को मारा उसका रिया के घर पे काफी आना जाना था। कोई भी जबरदस्ती घर में नहीं घुसा है। सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। मतलब उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ रिया को जान से मारना था। हाय, इट्स रिया हियर, रिमेंबर? कौन रिया? एक वीडियो भेज रही हूं, देख लेना, सब याद आ जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो मार्केट में वायरल ना हो तो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तुमसे और बाकी 3 लोगों से भी, नहीं तो रातों रात स्टार बना दूंगी। बाबा